हेलो एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं एनर्जी सेक्टर के एक गर्मागर्म टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, पावर सबस्टेशन का प्राइवेटाइजेशन। तो बात क्या है? हाल ही में सरकार ने एक ई टेंडर जारी किया है जिसमें प्राइवेट कंपनियों को आरडीएसएस और एमबीसी जैसी कई योजनाओं के तहत पावर सबस्टेशनों के संचालन और चालू करने का काम लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह 440 किलोवाट से लेकर 3311 किलोवाट तक अलग अलग क्षमता वाले सबस्टेशनों को प्रभावित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्यों? खैर, इसका मकसद है एफिशिएंसी बढ़ाना, लागत कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना। प्राइवेट कंपनियों को लाकर सरकार उनकी एक्सपर्टाइज और इनोवेशन का फायदा उठाना चाहती है। अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, इसमें और भी कुछ है। यह कदम सिर्फ काम सौंपने भर का नहीं है। प्राइवेटाइजेशन 10 साल की अवधि के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल या हाम के तहत स्थापित किया गया है। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां इन सबस्टेशनों के संचालन के साथ साथ मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन, जिसे आमतौर पर एमबीसी कहा जाता है, को भी संभालेंगी। तो कौन प्रभावित है? मुख्य रूप से यह जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्रों के सभी जिलों को प्रभावित करता है। अगर आप इन क्षेत्रों में किसान या आम उपभोक्ता हैं, तो यह कदम आपके बिजली प्राप्त करने और भुगतान करने के तरीके को बदल सकता है। अब संभावित फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर रखरखाव, तेजी से रिस्पांस टाइम और सर्विस क्वालिटी में सुधार हो सकता है। प्राइवेट कंपनियां अक्सर ज्यादा फुर्तीली होती हैं और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेटेस्ट तकनीक में निवेश कर सकती हैं। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। एक बड़ी चिंता यह है कि प्राइवेट कंपनियां जनसेवा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दे सकती हैं। इससे आम उपभोक्ताओं और किसानों के लिए बिजली महंगी हो सकती है। साथ ही यह भी डर है कि इन समूहों को वर्तमान में मिलने वाले लाभ समय के साथ कम हो सकते हैं। यह एक जटिल स्थिति है जिसका कोई समाधान नहीं है। इस पहल की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ये प्राइवेट कंपनियां मुनाफे और जन कल्याण के बीच कितना अच्छा संतुलन बना पाती हैं। तो आगे क्या? टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कौन सी कंपनियां आगे आती हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती हैं। तो बस इतना ही दोस्तों, पावर सबस्टेशनों का प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा कदम जो राजस्थान में एनर्जी के परिदृश्य को बदल सकता है। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, इस पर नजर रखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पावर्ड अप रहें।